गुटन टाग हेलिस विलकोमन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर कोर्स बुक इन डे स्टार्ट इन द सिटी। ये पिक्चर्स दी गई है हमें फर्स्ट पेज पे। डे फिश मार्केट, यहाँ फिश मार्केट के बारे में बताया गया है। डास अटाट हाउस टाउन, यहाँ डास अटाट हाउस में हमें इसके बारे में बताया गया है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि क्या किस में, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और भी सारी फ़ोटोज़ के नीचे टाउन हॉल के बारे में इसमें। डेयर फ्लूग हाफेन एयरपोर्ट के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। डेयर हाफेन सी पोर्ट कह सकते हो आप इसे, बंदरगाह जिसे हिंदी में कहते हैं, यहाँ इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हमारा डी किर्चे चर्च के बारे में, आप डेयर बानकॉफ स्टेशन के बारे में पढ़ सकते हैं आप यहाँ। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। ये देखिए लीजन जी और एर्गेंजन जी डी जालिन, आप इनको ये जितने भी अभी फोटोज़ हमें टेक्सेस दिए गए फोटोज़ के नीचे, उन्हें पढ़ के इन सब के आंसर्स कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कर रखे हैं। जैसे आपको दिखा देता हूँ, बानोफ जीबन 120 यूगे प्रो टागे, हर डे कितनी 720 ट्रेनें आ जाती हैं। यूगे का मतलब होता है ट्रेन, टागे का मतलब डे, प्रो टागे एवरी डे। आगे चलते हैं। डेयर बागजुम होटल हेरन जी वेल्शी होटल नेन टे टैक्सी फार केयर क्रेजन जी अन, ये हेरन की एक्सरसाइज है, इसे सुन के कर सकते हैं आप। यहाँ देख लीजिए। डेयर डास ऑर्डर डी जूकन जी इन स्वाइबी उन एर्गेंजन जी। यहाँ जर्मन में आर्टिकल्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, हमारी जर्मन में आर्टिकल्स होते हैं 3 आर्टिकल, डेयर डास डी, डेयर डास डी, और एक और एक्स्ट्रा जो डी होता है वो होता है हमारा प्लूरल। मैंने आपको जर्मन में बता दिया था कि हमारे आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्मन में। आप जितने भी नाउंस याद करें उनके आर्टिकल और उसकी प्लूरल फॉर्म के साथ ही याद करें। आइए मैं आर्टिकल आइए आगे आपको मैं आर्टिकल के बारे में थोड़ा डीपली और बताता हूँ। ये देखिए, आइन आइन आइने ऑर्डर डेयर डास डी फेरक्लाइजन जी जी साठ से उन एर्गेंजन जी। अब ये आइन आइन आइने और डेयर डास डी, ये तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल है जर्मन में। ये आइन आइने क्या है? जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल ए एन दा होते हैं ना हमारे इंग्लिश में, तो जैसे इंग्लिश में भी 2 आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। तो ऐसी जर्मन में उनबिस्टिंट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल, बिस्टिंट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। आप पहले समझ लीजिए उनबिस्टिंट इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डास इज आइन बानोफ, दिस इज ए स्टेशन। हमें नहीं पता कौन सा स्टेशन, ना हमें इसका नाम दिया गया ना हमें बताया गया कहाँ पे स्टेशन है। डास इज आइन होटल, होटल हमें पता है सिर्फ होटल है, हमें ना इस होटल के बारे में बताया गया ना हमें बताया गया होटल कहाँ है कैसा है। डास इज आइन स्ट्रासे, हमें पता है गली है, ये नहीं पता कौन सी गली है, गली का नंबर क्या, नाम क्या, कुछ नहीं पता। और उनबिस्टिंट आर्टिकल में प्लूरल नहीं होता दोस्तों, याद रखना, प्लूरल फॉर्म नहीं होती उनबिस्टिंट आर्टिकल के अंदर। डास सिंट शिफे, सिंट का मतलब, सिंट जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, बिन की कॉन्जुगेशन है। डास सिंट शिफे, ये सारी क्या है, सिफ्स हैं। तो उनबिस्टिंट आर्टिकल में क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल में, कि हमें ना पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हमें पर्टिकुलर चीज़ की पता नहीं होती, जो पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती उनके लिए हम उनबिस्टिंट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता कि वो क्या फिक्स है, ये पर्टिकुलर नहीं है। और बिस्टिंट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल हम यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जिन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। जैसे डास इज डेयर बानोफ फोन हैम्बर्ग, जो स्टेशन है कहाँ पे, हैम्बर्ग का स्टेशन है। डास होटल हाइस्ट वेनिगर, किसका होटल है, किस नाम से, वो वेनिगर। डी स्ट्रासे हाइस्ट मुलर स्ट्रासे, कौन सी गली है, वो मुलर स्ट्रासे की गली है। डेयर शिफे जिंट इम हाफेन, जो शिफे कहाँ की है, वो हाफेन की है, पोर्ट की शिप से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उन बिस्टिंट आर्टिकल में पर्टिकुलर चीज़ों का, जो चीज़ें पर्टिकुलर नहीं होती उनके लिए यूज़ करते हैं। बिस्टिंट आर्टिकल जो चीज़ें हमारी पर्टिकुलर है उनके लिए यूज़ करते हैं। मस्कुलिन में उन बिस्टिंट आर्टिकल आइन होता है, नोएत्राम का आइन, फेमिनिन में आइने होता है, प्लूरल में कोई आर्टिकल नहीं होता उन बिस्टिंट में। और बिस्टिंट में मस्कुलिन का डेयर, नोएत्रम का डास, फेमिनिन का डी और प्लूरल का भी डी होता है। आइए जैसे आगे इसमें देख लीजिए बी में, वास इज डास आइन होटल, या आइन होटल हाइस्ट वेनिगर, किसका होटल, वेनिगर का। इज डास आइन फ्लूस, पता है इज डास फ्लूस है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी कैसी है। या डेयर फ्लूस हाइस्ट एल्स्टर, या इज डास आइन किर्चे, हमें पता चर्च है लेकिन हमें नहीं पता कौन सा चर्च है। या डी किर्चे हाइस्ट मिशेल का। इस डिज़ाइन फ़ोटो, हमें पता है फ़ोटो, लेकिन किस चीज़ की फ़ोटो है, किस बारे में बात हो रही है नहीं पता। या, क्योंकि ये कौन सा आर्टिकल है, उन बिस्टेंस, यहाँ बिस्टेंस आर्टिकल में देख रहे या डी फोटो जिंड फोन हैम्बर्ग की फ़ोटो है, यहाँ बिस्टेंस आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है। एर्गेंजन जी लीजन जी डेन डायलॉग जूजॉइट, वास इज डास आइन होटल, या डास इस्ट डास होटल हाफेनस्ट्राशे
Und was ist das ein Sie? Nein, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Elster। ठीक है, ये हेयरन की एक्सरसाइज है, आप इन्हें पढ़ के कर सकते हैं, सुन सकते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, काइन ग्लुग आइन ब्लाइट के साइटे सम्मेलन जी वोटर उंडे टाफिल। यहाँ हमें रिलेट करनी है फोटोज़ के साथ पिक्चर्स। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, मैंने कर रखा। ओ ये काइन फाराट स्नेल डाइस आइन बूस आकनी काइन बूस ओल्सो स्नेल जू यू बान drei oh nein keine Fahrerkarte für ich gehe zu Fuß jetzt über schnell 5 wo ist der Weg where is the way मतलब रास्ता कहाँ है, links geradeaus oder rechts left straight right Hilfe help heute kein Test so ein Glück heute मतलब आज कोई टेस्ट नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। Glück का मतलब ist das ein Porten Sie Ist das ein Bus? Nein, das ist kein Bus, das ist eine U-Bahn। ये काइन देख लीजिए, काइन थोड़ा नोटिस कर लेना, ये बस नहीं है, ये क्या है, U-Bahn स्टेशन है। Ist das ein Auto? Nein, यहाँ देखिए, nein, das ist kein Auto, das ist ein Fahrrad। नोटिस करते रहना काइन काइने को। Ist das ein Hafen? Nein, das ist kein Hafen, das ist eine Flughafen। ये तो एयरपोर्ट है। Ist das ein Kirche? Nein, das ist nicht kein, das ist काइन किर्चे डास इज आइन बानोफ। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, नेगेटोस निकल आर्टिकल काइन 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 है। ये क्या होता है, ये भी जैसे हम नो यूज़ करते हैं ना इंग्लिश में, तो जर्मन में ये भी आर्टिकल दे रखा है हमें इसके लिए कि मस्कुलिन में काइन होगा, नोएत्रम का काइने होगा, फेमिनिन का नोएत्रम का काइन होगा, फेमिनिन का काइने होगा, प्लूरल में भी काइने होगा। ठीक है, जैसे आइन बूस अबस काइन बूस नो बस, आइन होटल अ होटल काइन होटल नो होटल, आइने यूबान आयुबान काइने यूबान नो यूबान। आगे चलते हैं, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए 7 इम्पोर्टेंट है। डी वेबस्क्राइबन hören Sie auf welchem Platz sind Sie Personen was sucht Sie man merken Sie im Plan Entschuldigung ich habe eine Frage wo ist das ist ganz einfach gehen Sie rechts links geradeaus und dann das ist ganz ist easy gehen Sie rechts राइट लेफ्ट एंड स्ट्रेट geradeaus und dann das ist, और फिर वो आ जाएगा vielen Dank। लिंक्स का मतलब लेफ्ट, geradeaus का मतलब स्ट्रेट, लेफ्ट रेक्ट्स का मतलब होता है राइट। रास्ता बताते जरा मैं, जैसे Entschuldigung वो इज देयर पार्क, एक्सक्यूज मी वेयर इज द पार्क, gehen Sie rechts आप यहाँ से राइट जाइए, und then सीधे जाना वहाँ से geradeaus सीधा, das ist der पार्क वो पार्क आ जाएगा vielen Dank। आप आगे चलते हैं, ये देख लिए इम्पेरेटिव में दोस्तों इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव इंपॉर्टेंट चीज़ें जर्मन में बताता हूँ आपको लिए। इम्पेरेटिव क्या है, इम्पेरेटिव में क्या होता है, हम कमांड एडवाइस देते हैं किसी को, जैसे कि अ सेंटेंस विद इम्पेरेटिव गिव्स एन एडवाइस और एन इंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेस ए कमांड और ए रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव में हम कोई कमांड एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और एडवाइस देते हैं। इम्पेरेटिव क्या है, कैसे यूज़ होता है, कैसे बनाते हैं, तो ये सिंपल सी बात है। इम्पेरेटिव कैसे बनाते, कैसे बनाते हैं, सच सेंटेंस बिगन टिपिकली विद ए वर्ब। ये जो सेंटेंस होते हैं वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, एंड दे एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। जो ये ख़त्म होते हैं जब लास्ट में होते हैं, तो इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, देखिए लिंक्स के नीचे और रेक्ट्स के नीचे लिखा हुआ है। एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, जब किसी को एडवाइस देनी, रिक्वेस्ट करनी है, जैसे प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, एडवाइस कि आप पानी ज़्यादा पिए। और इम्पेरेटिव कब बनाते हैं, व्हेन यू टॉक 2 and 3% डायरेक्टली देन यू यूज़ इम्पेरेटिव। जब हम 2 और 3 लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं तो हम इम्पेरेटिव बनाते हैं। ध्यान रखना, 3-4 लोगों के बात में होते कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, आप ये कर दीजिए, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ काम का नहीं है हमारा, इसमें भी कुछ काम का नहीं है, इसमें भी कुछ काम का नहीं दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, फ्रागेन जूओटेन स्टेलन उन वोटे Was ist das? What is this? Das ist der Hafen. Ist das ein Markt? Ja, das ist der Fischmarkt. Ist das ein Hotel? Nein, das ist Rathaus. Ist das eine Kirche? Ja, das ist die Mischalkirche. या आप ये भी कह सकते हैं nein, das ist keine Kirche। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं इसके साथ। इस क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं मैंने आपको बताया था, वर्ब पहले आ जाती है। Dinge fragen, ist das ein Bus? Ein Auto? Ein U-Bahn? यहाँ आर्टिकल देख लीजिए, आइन आइन आइने क्यों है, मैस्कुलिन
नेत्रम फेमिनिन है इसलिए आईने आ गया होगा, या प्लूरल है इसलिए आईने आता था। प्लूरल में तो अनबिस्टेंट आर्टिकल में कोई प्लूरल नहीं होता। आईने फेमिनिन, U1 फेमिनिन इसलिए आईने आया। या डास इज आइन आईने नाइन, काइन भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे। आगे चलते हैं। Nach dem Wegfragen und eine Weg beschreiben. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Again, Entschuldigung, wo ist? Ja, das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, links geradeaus und dann das ist. Vielen Dank, bitte gehen. आगे चलते हैं। ग्रामेटिक में देख लीजिए unbestimmt आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया। आइन है, ये रहा ना, das ist ein Bahnhof, das ist ein Hotel, das ist eine Straße। और प्लूरल में unbestimmt आर्टिकल नहीं होता। अनबिस्टेंट आर्टिकल ना मैं एक बारी और आपको बताता हूँ, वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें चीज़ों का पता नहीं होता कि वो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होती। जहाँ चीज़ें पर्टिकुलर नहीं होती वहाँ हम अनबिस्टेंट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जहाँ हमें पता नहीं होता कि ये कौन सी चीज़ है, पर पता होता है हमें उसकी डिटेल के बारे में नहीं पता होता, वो पर्टिकुलर नहीं होती। और बिस्टेंट आर्टिकल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पर्टिकुलर पता हो कि हाँ हम उसी फिक्स चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे डास इज डेयर बानहोफ फॉन हैम्बर्ग, वो कौन सा कहाँ का, यहाँ देख लीजिए अनबिस्टेंट आर्टिकल में कह रहा है डास इज आइन बानहोफ, ये एक स्टेशन है, नहीं पता कहाँ का है, कौन सा है, क्या नाम है। लेकिन बिस्टेंट आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल डास इज डेयर बानहोफ फॉन हैम्बर्ग, कहाँ का स्टेशन है, हैम्बर्ग का स्टेशन है। हमें पता लग रहा है ना, पर्टिकुलर है, इसलिए यहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करा है। यहाँ देख लीजिए नेगेटिव आर्टिकल काइन है। काइन मस्कुलिन के साथ काइन, नेत्राम के साथ काइन, फेमिनिन के साथ काइन है, प्लूरल के साथ काइन है। ठीक है, आर्टिकल्स के लिए आपको बता ही दिया मैंने। इम्पेरेटिव में तो गेहन जी लिंक्स फॉरेन जी लिंक्स मैंने बता दिया है। सेंटेंस इम्पेरेटिव में a sentence with imperative gives an advice or an instruction or express a command or request. Such sentence begin typically with a verb or they are mostly end with an exclamation mark। जो सेंटेंस या जो वाक्य हमें एडवाइस देते हों, हमें कमांड देते हो किसी चीज़ की, जो हमसे रिक्वेस्ट करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, और जो वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आती हो, जिसमें मोस्टली आती हो, मतलब वो इम्पेरेटिव होते हैं। ठीक है। अनरेगुलर मैसिका वर्ब, अनरेगुलर वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, अनरेगुलर वर्ब वो होती है जो हमारी बीच में भी चेंज हो जाती है, जो फिक्स नहीं होती। जैसे फारे है, फार्ट हो गया, ए उमलाउट आ गया, ए उमलाउट इसमें फार्ट आ गया, फारेन। जैसे गिव है, गेब है, गिफ्ट हो गया, गिफ्ट गिव हो गया, लीजन है, लेजे हो गया, लीस्ट हो गया, स्प्रेश हो गया, स्प्रिस्ट हो गया। तो ये सारी हमारी अनरेगुलर मासी का मतलब अनरेगुलर वर्ब हैं। रेगुलर और अनरेगुलर दो वर्ब बताई थी। रेगुलर वर्ब वो होती है जो बीच में नहीं, जिनके बीच में चेंजिंग कुछ नहीं होती, सिर्फ लास्ट में चेंजिंग होती है। जो एंडिंग मैंने बताई थी, इश के साथ ई की एंडिंग, डू के साथ एस टी की एंडिंग, जी के साथ टी की एंडिंग, वेयर के साथ ई एन की एंडिंग, ईयर के साथ टी की एंडिंग, जी के साथ ई एन की एंडिंग। लेकिन इनके बीच में भी चेंज है। यहाँ देखो ए उमलाउट आ रहा है, आई, यहाँ आई चेंज हो गया, ई की जगह आई आ गया, ई की जगह आई आ गया, यहाँ ई आर ई की जगह आर आई आ गया। ये होती है हमारी अनरेगुलर वर्ब, अनरेगुलर मासिका वर्बन जिन्हें हम कहते हैं जर्मन में। इन्हें दोस्तों इनका कोई तरीका नहीं है कि आप इनमें कोई फिक्स लॉजिक लॉजिक लगाओ कि हाँ डू के साथ इसकी कॉन्जुगेशन ऐसे हो जाएगी या वियर ईयर के साथ ऐसे हो जाएगी। नहीं, हमें अनरेगुलर मासिका मतलब अनरेगुलर वर्ब याद ही करनी पड़ती है कि हाँ ये इस तरह कॉन्जुगेट होगी। एक बार की आप रेगुलर वर्ब जो होती है उसमें तो लॉजिक लगा सकते हैं उनकी एंडिंग्स के साथ, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों हमारा 3rd चैप्टर खत्म हो गया, इंडिया स्टार्ट इन द सिटी। आपको इसमें कोई दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम इसे कंटिन्यू रखेंगे इन हमारी एयरवाइट्स बुक में। ये हमारी कोर्स बुक तो कंप्लीट हो गई, इसमें मैं एक्सरसाइज दी होंगी, वहाँ हम देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।